पैदल निकले शहर से, गाड़ियों और परियों की तरफ। साथ सागर एहसान है, दोस्त है, यार है, और साथ सौदा सामान है। वाह जी वाह। I gotta be honest with you, man. I didn't research this place at all. बाकू, अजरबैजान। बिल्डिंग है, आग है, स्टैचू है, बिजली है, पानी है, लोग है, खुशहाली है। ऑटोमेटिक डोर, टॉप नॉच होटल और थोड़ी बदजायका कॉफी। अच्छा तो नहीं कड़वी है ना, शुगर मना किया हुआ है ना भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी खबर। क्या खबर? मेरा बेटा मुबारकबाद। आप बाकू में? यस, चौथा बच्चा। चौथा बच्चा है? मेरी भी गिनती खत्म हो गई है भाई। यस, मुबारक हो यार। आप भी कमेंट्स में यार मुबारकबाद दें यार, दुआएं करें। भाई जो भी हो जाए, एक्सरसाइज नहीं छोड़ी इजाजत थी। मतलब कि उछलो, लेटो, चलो, भागो, फुदको और फिर नहा लो थोड़ा सा। लेकिन साथ में अपना हाइड्रो वे भी लेके आया हूँ। और बाइनेंस ने जो हमें मर्ज दी थी, मैंने सोचा नहीं था मेरे काम आएगी, लेकिन बड़ी काम आएगी, क्योंकि अब हम हाइड्रो वे कमरे में बैठ के बनाएंगे, इसके अंदर शकड़ा 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 करके। आप नहीं मेरे पे तप सकते असगर भाई। Note 12 VIP by Infinix, world's thinnest 120 watt charging phone। 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, यानी कि अगर मैं तस्वीर गलत भी खींच लूँ तो रीफ्रेम करके सही कर सकूँगा पोस्ट में। 120 Hz AMOLED screen, I can play games on this, so let's give it a shot। आजा मेरे साथ बाकू बेबी। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि आजकल कितनी ज़्यादा चीज़ें एक वक्त पे हो रही हैं और टाइम बड़ा कम है। तो ये Note 12 VIP का 120 वाट चार्जर देख रही हैं कितनी देर में चार्ज करता है। मैं नहा के आता हूँ, उतनी देर में चार्जिंग लगाता जाता हूँ। सुना है कि बहुत जल्दी चार्ज करता है। 17 मिनट में चार्ज किया, 17 मिनट में 100% चार्ज। क्या चल रहा है आज फिर? आज फिर फार्मूला 1 चल रहा है। फार्मूला 1 से पहले थोड़ा सा नाश्ता, जैम जैम जेली डबल रोटी। ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट रखना चाहिए क्योंकि आगे काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं। चलो जी, मूव ऑन। मूरू भाई को 2 पासेस मिले हुए थे, एक जुनैद अकरम का था और एक मूरू भाई का था। और वो जो थे एक रिसेप्शन पे मैंने सुबह देना था, मैं भूल गया। बस जुनैद भाई की टिकट्स हैं और लेट हो रहा हूँ, तो चटिंग थ्रू निज़ामी स्ट्रीट। जब वहाँ पे पहुँचे तो वो पास अपना ले गए, दूसरा वाला पास जुनैद भाई वाला मेरे से ना लेके गए। मतलब कि अब मैं अभी 16 किलोमीटर की रफ्तार पे भागता रहा तो जुनैद भाई को शायद मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। हर जगह बैरिकेड्स लगे हैं, तो रास्ता सही तरह गूगल को भी नहीं मिल पा रहा। मूरू भाई ने लोकेशन पिन भेजी, मैंने वो लोकेशन पिन फॉलो की, मैं पहुंच गया, मैंने वो टिकट पहुंचा दी है और जुनैद भाई चले गए हैं। अब मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ और मैं भी पहुँच गया। Yes. Can I give you this? Sure, thank you. जी बिल्कुल, कबूल है। Enjoy your day. Will do, thank you. ओ बताना ही भूल गया, मैं तो असल में यहाँ पे गाड़ियों के लिए आया था। Thank you. F1 की गाड़ियों के लिए। फाइनेंस से फाइनेंस किया, F1 में एंट्रेंस लिया, फिर खाने में वायलेंस किया। ओए क्या बताऊं तुझे, खाने का नज़ारा लिया, फिर चीज़ ने सहारा दिया, फिर स्टेक को मैंने बांट दिया। ओए क्या बताऊं तुझे, ओए क्या बताऊं तुझे। We are recording audio on the Infinix 12 Sync। आज हम स्टेक ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। That's good man। मैं तो कहता हूँ खून भी निकल रहा हूँ बीच में से तो भाई खा जाता है, गोश्त खोर। तो ये है दोस्तों पैडक क्लब, जहाँ की एंट्रेंस की फ़ी हमारी बाइनेंस ने दी है। और यहाँ पे आपको सारे खाने फ्री हैं, आप किसी के पास जाके भी कोई सा भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। खैर बाइनेंस ने एल्पाइन की F1 टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है, मगर उसके अलावा उनने फ़ैन टोकन्स भी लॉन्च किए हैं और साथ साथ उनने NFTs भी लॉन्च किए हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी फेवरेट F1 टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी की। ये जो पास है ना, ये तकरीबन $5000 का मिलता है। तो ये नहीं है
कि तक सब कुछ फ्री में मिल रहा है, $5000 के अंदर इंक्लूडेड है। एंड आइए आपको थोड़ा बैल्कनी भी चेक कराते हैं। तो ये है मेरे यार बैल्कनी, जहाँ से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ट्रैक है, यहाँ से हमारी टीम एल्पीन भी गुजरी है। बेहतरीन व्यू मिलता है आपको गाड़ियों का। गाड़ी गुजर रही हो तो उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो जाती है। हुआ कुछ यूँ कि हमने जाना था आज गाड़ी पे और F1 की वजह से रास्ते बंद हैं और भाई साहब जो हैं वो हमें गाड़ी पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन मज़े का कह रहे हैं कि 3 घंटे का ट्रैक है और वो हमें घुमाने के लिए ले जाएंगे। मीठा है यार, लोकल पानी है, पहली मरतबा मुझे मिला है, मैं तो चश्मे का लग रहा है। मोर okay, so good. Actually smell the burning tires. क्या हम ट्रैक देखने जा रहे हैं जुनैद भाई? पिट लेन वॉक इट इज। आने से पहले मैंने यहाँ पे काफ़ी YouTube वीडियोस देखी थी बाकू के बारे में, अज़रबैजान के बारे में। एक YouTube वीडियो मुझे मिली थी पाकिस्तानी उर्दू में, जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि यार यहाँ ये परियों का शहर है, यहाँ की ख़वातीन बहुत खूबसूरत हैं। और मैंने कहा यार भाई यहाँ भी obsessed तरसा हुआ आदमी होगा, लेकिन मैं जो इतना तरसा हुआ नहीं हूँ, आते साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बात सच है। इस रेस में मैं और जुनैद भाई एल्पीन की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके इस रेस में 2 ड्राइवर्स हैं, एस्तेबान और अलोंसो। और शायद मिलने का मौका मिल जाए। हेलो यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान। उम्मीदों में है, बस उम्मीदों में है। उम्मीद तो लगता है इनको भी है कि इनका रेस में घोड़ा जीतेगा। चलो थोड़ा अंदर तो आने देना। थैंक यू सर, लव यू। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सड़ने की बू आ रही है यहाँ से, कितना गर्म हुआ होगा वो बंदा जो इसके अंदर बैठा हुआ था। हॉली हमें बता रही हैं कि हमें मौका मिलेगा रेस के दौरान एस्तेबान का गिराज देखने का। क्या पता यार उनके टायर चेंज होते हुए भी नजर आ जाएं। उफ, इतने ज्यादा वॉकी टॉकी। इस्तेबान आए हुए, वो इस्तेबान नहीं, अलोंसो है। एक सिंक्रोनाइज्ड कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह ये इंजीनियर्स काम करते हैं। टायर भी चेंज हो रहा है और अलोंसो को एयर कंडीशनर की हवा भी दी जा रही है। वाह। भाई का फोन भी VIP और भाई के वॉकी टॉकी भी VIP। रेस खत्म होगी और अब हम खड़े बैक स्टेज इंतजार कर रहे हैं एस्तेबान का। वैसे मैं बड़ी देर से बाइनेंस की ऐप यूज़ करता आ रहा हूँ। क्रिप्टो वॉलेट अभी रिसेंटली एम्प्टी की है गाड़ी खरीदने के लिए, जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि कौन सी वो गाड़ी है। लेकिन इस ऐप की सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैं अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग डिसीजंस दुनिया में कहीं पे भी फिर रहा हूँ ले सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि उर्दू ज़ुबान भी लश्करों में बहुत सी ज़ुबानों की मिलावट से वजूद में आई है। इसी तरह यहाँ की ज़ुबान अज़रबैजानी भी और ज़ुबानों की मिलावट से वजूद में आई है, जैसे कि पर्शियन, अरबिक और रशियन। और क्योंकि उर्दू ज़ुबान की जड़ें भी पर्शियन और अरबिक में ही हैं, तो कुछ आपको ऐसे अल्फाज मिल जाते हैं जो हमारी ज़ुबान और इनकी ज़ुबान में कॉमन हो, मगर ज़्यादातर इनकी ज़ुबान समझ नहीं आती। और अगर ज़ुबान की दीवारें आपके सामने खड़ी हो जाएं और आप लोगों को समझ ना पाओ तो उनको उसी तरह जान भी नहीं पाते और कोशिश कर रहे होते हो कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कम से कम अंग्रेज़ी बोल ले। हेलो, सो सॉरी, वो नॉट शूट, सॉरी दिस वो अदर शूट जो नो इज फेल, न्यू शूट। अज़रबैजान में जो ज़ुबान बोली जाती है उसमें बहुत से पर्शियन लफ्ज़ भी शामिल है, जिस तरह कि उर्दू में भी शामिल है। तो यहाँ पे बस, ख़राब, तस्दीक। कल हम ATM इस्तेमाल कर रहे थे और जब मैंने कोड एंटर किया तो तस्दीक का बटन आया। यार ये देखो, अरबिक में चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, सब कुछ हमारे जैसा उर्दू में भी लिखा हुआ है यार, हम भी पढ़ सकते हैं। सियासी, जमातुल ऐलान, अज़रबैजान, अखलाक,
कमी हो रही है। अभी हम खाना ऑर्डर कर रहे थे और मैं उसको रोटी समझाना चाह रहा था, जिसमें मुझे 5 मिनट लगे। पहले मैंने उसको कहा ब्रेड, फिर मैंने उस ब्रेड की तरफ पॉइंट किया जो उधर पड़ी हुई थी, उस बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने उसको कहा ये, फिर मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट में मैं ये कर रहा हूँ, ज़ाहिरी बात है मैं वैसे ही खाना खाने आया तो ये तो ऑब्वियस सी बात होगी कि उसको समझ नहीं आएगी। फिर एंड में तंदूर लफ्ज़ काम कर गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़ुबान में और उनकी ज़ुबान में कॉमन है, जिस तरह के लज्जत जो कि इस रेस्टोरेंट का नाम है। The next location is Haidar Aliyev Center. हैदर अली अफर सेंटर। No. हाँ, Haidar हैदास Aliyev. अलियफ Haidar. Haidar हैदार Aliyev अलियफ Center. सेंटर। यू नो व्हाट है हैदर अलीफ सेंटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हैदर अलियव मरकज़ी, यानी कि हैदर अलियव मरकज़ सेंटर। इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाली ज़ाहा हदीद की बिल्डिंग्स मैंने आपको न्यूयॉर्क में भी एक दफ़ा दिखाई थी। इस सेंटर का कोई कॉर्नर नहीं है, और अगर आप इसको सामने से देखें तो कैस्पियन सी की वेव्स की तरह का लगता है, और साथ में हैदर अलियव के दस्तखत की तरह भी। हैदर अलियव, इनका कायदे आज़म, द फाउंडर ऑफ देयर नेशन। ज़माना था कि ये गाड़ी जो अज़रबैजानी गाड़ी है बीट कर गई थी अमेरिका में लिंकन को, कैटलैक को, अमेरिकन गाड़ियों को। लग्जरी का एक नमूना आपके सामने है। बच्चों को दिखाई जा रही है तौरात, इंजील और साथ में ही कुरान मजीद, ताकि इनमें बचपन से ही दूसरे मज़ाहिब की कबूलियत हो। आप शायद जानते हैं कि कदीम इंसान ने हिजरत अफ्रीका से शुरू की थी, और इधर एशिया आने से पहले वो अज़रबैजान रुका था। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे वो छोड़ के गया है। कुछ पॉट्स हैं, कुछ ड्राइंग्स हैं दीवारों पे। इट्स अ विंडो इनटू द लाइव्स ऑफ आवर एंशिएंट एंसेस्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 90% लोग यहाँ के मुसलमान हैं और बेर भी सारे ही पी रहे हैं, शराब भी सारे ही पी रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जमहूरी अमल बहुत चलता है, तो वो लोगों को चलने देते हैं। अगर आपने ईसाई बनना है आप ईसाई बन जाए, आपने यहूदी बनना है आप यहूदी बन जाए, आपने मुसलमान बनना है। लोग तब्दील भी करते रहते हैं अपना रिलीजन, हमें ये पता चल रहा है। यहाँ पे एक यहूदी कम्युनिटी भी है जिनको ये लोग बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसराइल की भी इनको बहुत सपोर्ट मिलती है। We are supporting the Jewish people because discrimination it's not the part of our culture. That's why. इस मुल्क के लिए जंगों में यहूदी, मुसलमान और ईसाई ने मिल के अपनी जानें दी, और सब एक दूसरे को अज़रबैजानी ही मानते हैं। ये ज़रा ज़्यादा लादीनी पस मंज़र के भी पाए जाते हैं हमारे से बनस्बत, लेकिन फिर भी मस्जिदें हैं, लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। हिजाब भी आपको नज़र आएगा, हिजाब के बगैर भी आपको लोग नज़र आएंगे। इन लोगों में यूरोपियन खुला डुला पाना है, और ये सिल्क रूट का भी हिस्सा थे। तो यहाँ पे बहुत से लोग तिजारत के लिए यहाँ से गुजरते थे, तो मुख्तलिफ़ नस्लें जहाँ से गुजरती रहती हैं, उन नस्लों के साथ रहने की कबूलियत भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे हाईलैंड पार्क में आए हुए हैं, और ये हमारे जो राइट साइड है यहाँ पे कैप्सियन सी है। कैप्सियन नहीं, कैस्पियन। एक तरह से कराची की तरह की पोर्ट सिटी ही है। ये इस मुल्क का तिजारत का मरकज़ है, बाकू, जहाँ पे आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ पुरानी बिल्डिंग्स भी खड़ी नज़र आएंगी। बाकू ओल्ड सिटी के अंदर हम इन्फिनिक्स नोट 12 VIP के साथ आए, कुछ थोड़ी तस्वीरें खींचेंगे और साथ साथ ख़ानदानी घर के लिए थोड़े से सोवेनियर्स भी उठा लेंगे। बाबा जी आ जाओ। कहते हैं अनार यहाँ पे इनका नेशनल फ्रूट है, जिसकी वाइन भी ये लोग बनाते हैं, और शायद इसीलिए इतने ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं और खेलते रहते हैं। निज़ामी स्ट्रीट है और भाई को भूख भी लगी है। मैंने कहा चलो थोड़ा खाना ट्राई करते हैं, और माहौल भी अच्छा है, समझ रहे हो ना। एहसान तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार लोग समझ जाते हैं खुद ही। निकलता हूँ।
मुरू आउट। मेरी बायनांस की रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, और अगर आपको इन्फिनिक्स नोट 12 VIP को ख़रीदना है तो दराज की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड है।